होलसेल एफबीए का हम क्राइटेरिया देख लेते हैं यूएसए में क्या है। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास के जो बीएसआर है ना आपके पास, यानी बेस्ट सेलर रैंक जो है, यानी जिस पे जितनी ज्यादा सेल होगी उतना बेस्ट सेलर रैंक कम होगा। आपने रखना है बेस्ट सेलर रैंक को 1 से लेकर 50,000 तक लास्ट 90 डेज में। ठीक है, ये क्राइटेरिया के लास्ट 90 दिनों में जो बीएसआर है ना आपके प्रोडक्ट का, वो 1 से लेकर 50,000 तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसकी रेटिंग जो रेटिंग होती है टोटल 5, तो आपकी होनी चाहिए 4.2। नेक्स्ट क्राइटेरिया आपके पास है जो रिव्यूज हैं वो आपके 50+ होने चाहिए, यानी अमेजोन पे जब कोई कस्टमर आता है प्रोडक्ट खरीदता है तो वो नीचे बैड या गुड रिव्यू देता है, तो वो रिव्यू आपके पास क्या होना चाहिए, 50+ होना चाहिए। उसके बाद है अमेजोन लेस देन 35% इन द लास्ट 90 डेज। ठीक है, लास्ट 90 डेज में ना अमेजोन जो है वो क्या हो, वो 35% से कम आया हो बार बार प्रोडक्ट के अंदर ना, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता हो, फिर आ जाता है, फिर आउट ऑफ स्टॉक, फिर आ जाता है। तो आपने ध्यान रखना है अमेजोन, बल्कि कोशिश करें उस प्रोडक्ट में अमेजोन हो ही ना। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया जी नंबर ऑफ सेलर, जिस प्रोडक्ट को आपने सेल करना है ना वो 4 से लेकर 25 तक होने चाहिए। कम से कम 4 सेलर हो, ज्यादा से ज्यादा 25 सेलर हो। उसके बाद सेल इक्विटी है। सेल इक्विटी का मतलब है कि जो आपका लास्ट 30 डेज है ना उसमें हर एक सेलर के पास जो सेल है ना वो, मतलब सॉरी, लास्ट जो आपके पास ये सेल है ना हर एक सेलर के पास, वो इस तरह हो कि वो एटलीस्ट 30 पीसीज हर एक सेलर के बिक रहे हों। उसके बाद आपने हैजमेट प्रोडक्ट नहीं लेना, फ्रिजाइल नहीं लेना, ओवरसाइज प्रोडक्ट, इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एफबीए सेलर, यानी जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हूँ, यानी आपको जब भी ऑर्डर आता है ना तो पिक पैक एंड शिप जो है ना वो अमेजोन खुद कर रहे हैं। उस तरह के जो सेलर होते हैं ना एफबीए सेलर जो आपकी लिस्टिंग पे, वो कम से कम 2 हूँ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हूँ। पैकेज का वेट, जो आपका प्रोडक्ट है उसका पैकेज वेट जो है ना वो 2 kg से हमारे पास कम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि रेवेन्यू आपका जो प्रोडक्ट है ना वो $4,000 प्लस बना रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेलिंग प्राइस, आपने 20 से ज्यादा रखनी है, 20+ सेलिंग प्राइस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है कि जो साइज है या कलर है जो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल कैप है, ठीक है, उसमें रेड कलर, व्हाइट, ब्लैक, हर तरह की कैप होगी ना, वो वेरिएशन होगी उसकी। तो जो भी आपने प्रोडक्ट लेना है ना उसमें जो साइज की वेरिएशन है या कलर की वेरिएशन है वो 4 से ज्यादा ना हो। और प्रॉफिट आपको पर पीस पे कम से कम एक पीस पे $3 तो आपको बच रहे हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा बच सकता है। यहाँ पे 10% हो। ठीक है, मतलब आपका जो एवरेज प्राइस है ना उसका 10% प्रॉफिट आ रहा हो। कैटेगरी आपने कोई भी ले लेनी है, गेटेड भी और अनगेटेड में। अब गेटेड और अनगेटेड में क्या फर्क है, वो वाली कैटेगरी जिसमें अमेजोन को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। ठीक है, जिसमें अगर आप जब सेल करते हैं ना अमेजोन आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे उसको गेटेड कहते हैं। अमेजोन आपको डॉक्यूमेंट्स जब आप देंगे तभी आपको सेल करने देगा। उसके बाद अनगेटेड का मतलब अमेजोन को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, अमेजोन डॉक्यूमेंट्स के बगैर ही आपको परमिशन देगा कि आप वो जो भी प्रोडक्ट है ना, ठीक है, आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, ये सारा हमारे पास हो गया जी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को फॉलो करके आपने प्रोडक्ट निकालने हैं। जो मैंने आपको साइकिल बताया था ना, सबसे पहले ब्रांड हंटिंग या प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो प्रोडक्ट के ऊपर आपने ये वाला क्राइटेरिया सारा लगाना है। ये वाला क्राइटेरिया आपके प्रोडक्ट जो है वो फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट पे ये सारा क्राइटेरिया हमारे पास आ रहा हो। ये फ्री एक्सटेंशंस कर लेनी है ताकि प्रोडक्ट जो है ना उनका एनालिसिस हो सके। कुछ पेड टूल होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कीप है, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, वो भी आपने बाय करने हैं। और फ्री एक्सटेंशन में आपके पास ओएस एडॉन आ जाएगा, सी नेट शॉपिंग आ जाएगा, अमेजोन डीएसपीक्यू आ जाएगा, ग्रैपली आ जाएगा, उसके बाद प्राइस ब्लिंक कूपन्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट्रिक्टेड और हैजमट, ये वाली आपने कर लेनी है एक्सटेंशन। नेक्स्ट वन है स्कैन अनलिमिटेड, और नेक्स्ट है हमारे पास सेलर सेपरेट। ये सारी एक्सटेंशंस ना आपको स्टैट्स बताएंगी। जैसे मैं आपको वहां पे लेके जाती हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं अपने अमेजोन पे, ये देखें ये सारी एक्सटेंशंस मैंने ऊपर की हुई हैं, ये सारी एक्सटेंशंस आपको नजर आ, इसकी मदद से देखें यहाँ पे सारा कुछ मुझे शो हो रहा है ऊपर ही, मतलब ना लिस्टिंग के पेज के ऊपर ही ये सारा डाटा दिखा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, एफबीएम है, ठीक है, ये ब्रांड है, डायमेंशंस है,
ये सारा कुछ मुझे सामने सामने नजर आ रहा है, सारा कुछ सामने नजर आ रहा है। ये रिवर्स ऐसे करेंगे, ये देखिए सारा कुछ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ये सेलर सप्राइट की एक्सटेंशन नजर आ रही है, प्रोडक्ट के बारे में ये हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नजर आ जाती है, एफ बी क्या है, ये सारा कुछ नजर आ जाता है। ये सारी एक्सटेंशन आपने कर लेनी है, उसके बाद ये सारा डाटा आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर नजर आएगा। विदाउट एक्सटेंशन आपको इस तरह की लिस्टिंग नहीं नजर आएगी। एक्सटेंशन करेंगे तो ये सारा कैसे डाटा करनी है? आपको ये सारा डाटा आपको जो है वो नजर आएगा। ये करनी कैसे है, ये जाना है आपने गूगल पे जाके 1 बाय 1 टाइप करना है, तो ये सारी एक्सटेंशन हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं गूगल पे, देखते हैं इनको किस तरह करना है। गूगल पे पहली एक्सटेंशन जाके आपने लिखना है OS add-on। ये आपने लिखा, लिखने के बाद आपने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट वन पे आ गई है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मेरा आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने पहले की हुई है। अगर मैं इसको जी रिमूव करूं, लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव, यहाँ से रिमूव कर दिया। ये देखिए अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, ये आ रहा है ऐड टू क्रोम। आपने सबसे पहले ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। ऐड टू क्रोम जी के बाद यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। ऐड एक्सटेंशन के बाद आप लोग के पास यहाँ पे ये देखें ये एक्सटेंशन ऐड हो गई है। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे पिन कर लेना, ढूंढना कहाँ पे है। ये देखें ये पड़ी हुई है, यहाँ पे इसको ब्लू कर देना। ब्लू कर दिया, ये सामने आ जाएगी, ये सामने ठीक आ है। गई। इसी तरीके से आपने सारी गूगल पे जाना है 1 बाय 1। ये जो मैंने यहाँ पे सारा लिखा हुआ है ना 1 बाय 1, ये सारी जगह टाइप करनी है, ऐड टू क्रोम करना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद आपने इसको पिन कर लेना है। ये सारा प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस से आपको सारा जो भी डाटा है ना लिस्टिंग का, वो लिस्टिंग के जी ऊपर ही नजर आ जाएगा। ठीक है।